सबों को जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड सरकार ने कहा कि यह अंतर्राज्यीय मामला है। झारखंड के मुख्य सचिव एल खियांगते ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा। पहले हम उस पत्र के कंटेंट को जान लेते हैं। मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय से यह आग्रह किया है कि घुसपैठ झारखंड राज्य के लिए एक अंतर्राज्यीय मामला है और झारखंड के मामले में कथित घुसपैठ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रास्ते ही संभव है। आप यदि गूगल करेंगे कि क्या झारखंड की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, तब आपको इसका जवाब नहीं में मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैं फ़ोटो भी लगा दे रहा हूँ। देश के 5 राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं मिलती है। मुख्य सचिव के कहने का मतलब यही है कि जब झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो वैसे में झारखंड में घुसपैठ कैसे हो सकती है। झारखंड में घुसपैठ की कोई भी अगर संभावना है तो वह पश्चिम बंगाल के रास्ते ही है। इसके लिए अंतर्राज्यीय मामला के रूप में मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। मुख्य सचिव आगे लिखते हैं कि ऐसे में इस मामले में दोनों राज्यों के बीच एक प्रभावी समन्वय की ज़रूरत है। आगे वे कहते हैं कि घुसपैठ से सिर्फ झारखंड ही प्रभावित नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल, असम, जिसके 8 जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पड़ते हैं, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय जैसे राज्यों में है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा असम के ही मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वहां पर झारखंड से ज़्यादा घुसपैठ होने की खबर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए वह मुद्दा नहीं है। मुख्य सचिव आगे लिखते हैं कि इस मुद्दे की प्रकृति पर राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से विचार की ज़रूरत है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से जुड़ा है। यह स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का होता है। यदि सीमा पार करके कोई आ जाता है तो यह सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी या कहें केंद्रीय एजेंसियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य की कोई भी एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में निगरानी का अधिकार नहीं होता है। आगे मुख्य सचिव लिखते हैं, उन्होंने संघीय ढांचे का हवाला देते हुए लिखा कि यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र और राज्य और अंतर्राज्य विषय से संबंधित है, जिसकी जिम्मेदारी मूल रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। यदि मामला सिर्फ एक राज्य का है तो वह उस राज्य की राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन जब मामला एक राज्य से ज़्यादा का होता है तब केंद्रीय गृह मंत्रालय समन्वय का काम करने का जिम्मेदार होती है। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी को बेहतर समन्वय के साथ निभाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ जैसी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि घुसपैठ की समस्या के लिए जब ये एजेंसी वहाँ जिम्मेदार हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। जब कोई दोषी होता है तो कार्रवाई दोषी पे किया जाता है, ना कि किसी और पर। ये केंद्रीय एजेंसियां ही घुसपैठ के लिए एक तरह से जिम्मेदार है, लेकिन दोष राज्य सरकार पर किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे फिर मुख्य सचिव लिखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस समस्या का हल निकाला जाए। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार सभी संबंधित पक्षों और अपनी एजेंसियों के साथ आवश्यक बैठकें आयोजित करना चाहती है। ऐसे परामर्शों के बाद ही राज्य सरकार उचित प्रस्तुतिकरण के साथ कोर्ट जाएगी। इन बातों से तो स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से उसकी जिम्मेदारी का हिसाब लेने के बाद ही कोर्ट का रुख करेगी। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए भाजपा इसे चुनावी मुद्दा के रूप में प्रचारित कर रही है, ना कि देश की समस्या के रूप में जिसका समाधान सभी राज्य और केंद्र मिलकर करते हैं। ये तो हम सबको मानना होगा कि झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश से नहीं सटती, फिर भी आदिवासियों की तुलना में गैर आदिवासियों की जनसंख्या में इजाफा ज़्यादा हुआ है। यदि केंद्र सरकार झारखंड सरकार के 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय लोगों की पहचान करके जो भी लोग उस खतियान में नहीं हैं उसको घुसपैठिए के रूप में चिन्हित करे, तो मुझे लगता है राज्य सरकार को इसमें सहयोग करनी चाहिए। इतना ही नहीं, झारखंड के आदिवासी भी ऐसे निर्णय का स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप 1932 खतियान में नहीं हैं तो उन सभी को घुसपैठिए कहना होगा।
हिंदुओं की जनसंख्या उसमें सबसे ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने इसे पहले वाला वीडियो में बताया था कि संताल परगना इलाके में 50 लाख की संख्या में गैर आदिवासी घुस आए हैं। यदि उन लोगों के पास 1932 खतियान नहीं है तो उन्हें भी झारखंडी एनआरसी के द्वारा बाहर खदेड़ दिया जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जिस तरह का पत्राचार झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार के साथ हो रही है और केंद्र सरकार हाईकोर्ट में दिग्भ्रमित करने वाले आंकड़े दे रही है, इससे यह साबित होता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को प्रभावित करने के लिए यह सब चल रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता रहूं ताकि आदिवासी सही जानकारी के साथ अपना निर्णय कर सकें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।